हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उसी क्रम में अपना सवाल नंबर 15 दे रखा है, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा के। तो इस प्रकार के सवाल का हल करते समय हम देखते हैं कि ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ना ही राइट हैंड साइड में सीधे सीधे तो कोई सर्वसमीका लागू हो नहीं रही है, तो हमें इसको सर्वसमीका के लायक बनाना होगा। तो हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण करने से हम जानते हैं कि नीचे जो सिंबल प्लस का दे रखा है, इन दोनों के बीच अगर प्लस का सिंबल होता है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसी संख्या को बीच में जो सिंबल है इसका विपरीत हम कर देते हैं। तो यहाँ किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर अंश व हर को गुणा करने पर तो गुणा करते हैं। अपना पहले से जो वैल्यू दे रखी है वो तो इस तरह से साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, गुणा किससे कर रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा से, ये किया अंश में गुणा 1 प्लस कोस थीटा, वही हर में करना है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखते हैं ऊपर वाले तो आपस में पद गुणा हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ बट्टे में आप देखते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सर्वसमीका हम जानते हैं a माइनस बी गुणा में हो आपके पास a प्लस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो बराबर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर a की जगह मान है 1 और b की जगह मान कितना है कोस थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से हम मान जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है आपके बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा की। जो प्रथम सर्वसमीका थी उसका ही अपने यूज करके एक सर्वसमीका और बनाई थी। कहा गया था कि जब अपने पास साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा तो हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 की साइड भेज देते हैं, जो क्या हो जाता है माइनस का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, बट्टे में अपने पास चेंज कर रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को किस में साइन स्क्वायर थीटा में, ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। हम देख रहे हैं ऊपर एक साइन थीटा नीचे 2 साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो बचेगा अपने पास वो बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये आप देखते हो तो आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड मिल जाती है हमें 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यही अपने को यहाँ आंसर मिला है 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर किसके होगी, राइट हैंड साइड की होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। बस आपको ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और जो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं वो अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। सवाल नंबर 16 हमें दिया गया है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो करना है हमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस सवाल को हल करते समय हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सर्वसमीका बनती हुई दिखाई दे रही है, बस इसको बनाने की देर है, इसको पहचानने की देर है। यहाँ पर दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। जब भी घात के ऊपर घात लगी होती है दोनों घातें क्या हो जाती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, तो यहाँ से वापस हमें मिल जाएगा साइन की पावर 6 थीटा और यहाँ से प्लस में कोस की पावर भी 6 थीटा। तो यहाँ से हमें एक सर्वसमीका दिखाई दे रही है बीजगणितीय सर्वसमीका a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर जो होता है ये होता है a प्लस बी गुणा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। हम देख रहे हैं यहाँ से a का मान तो अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वाला पद तो हमें दे रखा है, ये राइट हैंड साइड वाला पद हमें बनाना है। तो लिखते हैं यहाँ से a की जगह तो मान कितना रखना है हमें साइन स्क्वायर थीटा, तो है a प्लस बी,
यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह मान है कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आगे वाले पद में देख रहे हैं यहां चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान तो है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पूरी की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर दे रखा है अपने पास, ए का मान तो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर घात 2 दे रखी है, वो घात 2 लगा दी, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात भी पूरे की 2 माइनस ए बी, ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से अपने पास बन जाएगा। अब आप मान जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है, यह होता है 1 के बराबर। तो यहां से ये तो 1 हो जाएगा। सामने वाले पद में देख रहे हैं ये पद ऐसा कैसा एक बार लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर कुछ जोड़ दें या घटा दें तो हमारे पास बन जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो पद तो दे रखे हैं, यही तो होता है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो हम करते हैं वो इसी प्रकार होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे रखा है, हमें तीसरा पद जो बनाना है 2ab वाला पद बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, सेम राशि को पद में जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर। तो यहां पर हमें जोड़ना है और घटाना है, लिखेंगे ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस क्या जोड़ रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। माइनस भी वही पद करना, माइनस कर देते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। माइनस में जो पद चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा वो लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे यहां पर अपने पास सर्वसमीका बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, यही तो हम जानते हैं। तो अपने पास ये राइट हैंड साइड तो दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में लिखना, ए का मान है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक का पद तो बन गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और एक माइनस का आगे पद और दे रखा है, ये जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हम मान जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो है बराबर 1 के होगा। तो इस सर्वसमीका का उपयोग यहां करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, आगे वाला पद सेम लिख रहे हैं। अब आप देखते हो ये वाला पद जो बना है ये आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड दे रखा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहां भी यही बना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि हमसे प्रूव करने को कहा गया था सवाल में। अगला सवाल नंबर 17 हमें दिया गया है, जो कि बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था 2017-18 में। यह प्रश्न कुछ इस तरह से है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो करना 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इस प्रकार के सवाल को हम
हल करते हैं तो हम जानते हैं टेन थीटा कोट थीटा में वैल्यू जो दे रखी है उनको हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे। टेन थीटा के बारे में हम जानते हैं टेन थीटा जो बराबर होता है साइन कोस के रूप में, वो क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। तो वही हमें लिखना है यहाँ पर, करें इसका हल में टेन थीटा की जगह मान क्या जानते हैं हमें, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखा साइन थीटा बटे कोस थीटा, बट्टे में अपने पास है 1 माइनस ए कोट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हमें, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कोट थीटा यहाँ की दे रखा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर पूरे के बट्टे में चल रहा है 1 माइनस, तो 1 माइनस टेन थीटा की जगह मान जानते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब आप नीचे ऊपर वाला पद तो सेम बना रहेगा, नीचे वाले पद को एलसीएम लेके घटा सकते हैं, तो ऊपर वाला पद को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये लिखा साइन थीटा एलसीएम। बाद में यहां पर इसके बट्टे में 1 ही होगा, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान सकते हैं, इसमें भाग देंगे 1 का, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमें साइन थीटा। यहां से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। इसी तरह से यहां घटा लेना है इनको, ऊपर वाला पद सेम लिखना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, बट्टे में यहां पर आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बट्टे में आपके पास एलसीएम जो आया था वो कोस थीटा। अब आप देखते हो जैसे चार चीजें बट्टे के रूप में दे रखी हो या फिर भाग में दे रखी हो, तो अपन क्या करते हैं, पहले वाली और लास्ट वाली को आपस में गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी होगा, पहले और लास्ट की संख्या कोस थीटा और कोस थीटा आपस में गुणा होगी, और साइन थीटा जो है वो गुणा होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो गुणा करके लिख देते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा गुणा होकर क्या बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे में यहां गुणा करेंगे कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, तो लिख दिया कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखा, कोस थीटा और कोस थीटा गुणा होके बन जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा। बट्टे में साइन थीटा जो गुणा होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, ये लिखा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं हम यहां पर नीचे वाले हर में कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, यहां है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, माइनस, ऊपर वाला पद तो सेम रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में ये साइन थीटा है लिखा गया। अब यहां पर जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो यहां बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके इनको घटा सकते हो, एलसीएम लेोगे तो ये पद तो दोनों में कॉमन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या मिल जाएगा हमें, यहां से एलसीएम मिल जाएगा, तो एलसीएम आ गया अपने पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहां से देखते हो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कैंसिल हो गया, यहां से बचा क्या, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो गया, तो बनेगा अपने पास साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से यहाँ साइन थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पद तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस थीटा गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा से, तो वो बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब आप जानते हैं ये बन गया अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन गई अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो बराबर होता है ये होता है आपके पास ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, ठीक है। यहां से ए का मान तो है अपने पास साइन थीटा और बी का मान क्या है, कोस थीटा।
तो यहाँ पर जो जो a और b का मान है वो पुटअप कर देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला पद तो दे रखा है, हमें बनाना कौन सा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला पद बनाना है। तो a की जगह मान है साइन थीटा और b की जगह मान है कोस थीटा। तो लिख देते हैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा में अपने पास है क्या लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह मान है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और बट्टे में जो पद चल रहा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। बट्टे में अपने पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप देखते हो यहां गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहां भी है, तो काट देते हैं इसको। बचा क्या अपने पास ऊपर वाला पद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बट्टे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बट्टे में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ऊपर वाले पद से कैंसिल हो ही गया था। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को अलग अलग लिख लेते हो। तो पहला पद बना अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बट्टे में वही संख्या आएंगी, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहां देखते हो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके बट्टे में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये पद दोनों सेम है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां देखते हो एक साइन नीचे है, दो साइन ऊपर है, तो यहां से एक साइन कट गया। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा से कोस थीटा ये कट गया, तो यहां बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस यहां से क्या बचा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख देते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहां से कैंसिल आउट होने के बाद बचा 1। तो हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो यहां से हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर किसके होगा, टेन थीटा के, और कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बराबर होगा किसके, कोट थीटा के। ये दोनों के दोनों मान यहां पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख देंगे हमें, टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास है कोट थीटा, प्लस में 1 चल ही रहा है। अब आप इस 1 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, जब आप प्लस संक्रिया कर रहे हो, ठीक है, एडिशन संक्रिया अपन लगा रहे हैं, तो किसी भी क्रम में इनको हमें लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, या फिर आप ऊपर वाले स्टेप तक भी छोड़ोगे तो सही है बात है। तो अब आप देखते हो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि हमसे प्रूव करने को कहा गया था। हम यहां से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। यही अपने से क्वेश्चन में प्रूव करवाया गया था। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके।